नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जो आपके घर में रखी सामान से आसानी से बनकर के तैयार हो जाती है। इसमें ना चाशनी बनाना है, तो इसे बिगिनर्स भी आसानी से बना पाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं बड़े ही स्वादिष्ट आसानी से बनाई जाने वाली नारियल की बर्फ़ी। तो आइए चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए दोस्तों ये ड्राई कोकोनट है, जिसे गोला भी कहते हैं। मेरे घर में इकट्ठे गोले आ जाते हैं, तो इस तरीके से मैंने कट करके पॉलीथीन में रख के डीप फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। जब भी मुझे बनाना होता है तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो इसके ब्राउन पार्ट को निकाल करके भी स्टोर कर सकते हैं, तो कलर वाइट आएगा। तो अब इन कटे हुए गोले को मैं ग्राइंडर में डाल करके पल्स मोड पर पीस लूँगी। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा डेसिकेटेड कोकोनट बनकर तैयार है। तो मैंने इसे 3 से 4 बार में पीस लिया है। अब मिठाई बनानी है तो इसका नाप ज़रूरी है, उसके बिना नहीं बनेगा। तो मैंने कप लिया है, कोई बर्तन आप ले लीजिएगा। तो ये 1 कप, ये 2 कप। कप को हमें दबा दबा करके नहीं भरना है। तो इस तरीके से ये 4 कप है। तो ये इसका मेज़रमेंट हो गया। इसी कप से नाप कर मैंने 1.5 कप चीनी ली है। आप 2 कप तक चीनी ले सकते हैं। तो चीनी को मैंने पीस लिया है। इस 1 कप चीनी को ये आधा कप चीनी मैंने और पीस ली है। तो ये 1.5 कप चीनी पिसी हुई तैयार है। अब मिक्सर जार में आधा कप मिल्क पाउडर ले लूँगी। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है। 1 कप दूध लूँगी। ये उबला हुआ दूध है, ठंडा किया हुआ। साथ में 4 छोटी इलायची के दाने डालकर इन्हें ब्लेंड कर लूँगी। तो लीजिए गाढ़ा दूध तैयार है। इसे कहाँ इस्तेमाल करना है मैं आगे बताऊँगी। एक ट्रे में थोड़ा सा घी लगा करके इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी, ताकि जब हम बर्फ़ी जमाएंगे तो निकलने में आसानी रहेगी। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए। कढ़ाई भारी तले के लीजिए, उसमें आधा चम्मच घी डाल दिया है। ये जमा हुआ घी है, यदि मेल्टेड है तो 1 चम्मच डालिएगा, छोटी चम्मच। अब जो सूखा नारियल पीस के रखा था उसे डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम रोस्ट करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये अच्छी सी खुशबू देने लगे और ये हल्का हो जाए। तो मुझे भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये हल्का भी हो गया है, बस इतना ही भूनना है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी। ये उबाल कर फ्रिज में रखा हुआ था, मलाई भी है इसमें। इसे डालकर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मिला लूँगी और नारियल बहुत जल्दी इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद पिसी हुई चीनी डाल देंगे और गैस की फ्लेम इस दौरान हम लो रखेंगे और इस चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। पीस की चीनी डालने की वजह यही है, आसानी से घुल जाएगी और इसमें साबुत चीनी के दाने बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो देखिए चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब जो हमने मिल्क पाउडर को दूध और इलायची के साथ ब्लेंड करके रखा था उसे इस समय डाल देंगे और गैस की फ्लेम इस समय हम मीडियम कर देंगे। इस समय इसे डालने का कारण यही है, यदि स्टार्टिंग में हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो कढ़ाई के लगने लग जाता है। तो देखिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार 3 से 4 मिनट चलाया और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम मिलाते रहेंगे। ये अपने आप डो की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मुझे दूध डालने के बाद इसको चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ये जमने की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एक तरीका और बताती हूँ, करछी से इस तरीके से दबाइएगा। इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है, बिल्कुल हमारी करछी खुश्क है। इसके अलावा प्लेट में थोड़ा सा निकाल लीजिएगा और हाथ से इस तरीके से इसे करिएगा। ये हाथ के चिपक नहीं रहा है और अच्छे से गोला बन रहा है, तो हमारी बर्फ़ी परफेक्ट जमकर तैयार होंगी। अब सारे मिश्रण को घी से ग्रीस की हुई ट्रे में हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद करछी से अच्छी तरह से इसे हम इकसार कर लेंगे, ताकि बर्फ़ी हमारी देखने में अच्छी लगे। करछी से इकसार कर लिया है। साइड में जो अनइवन रह जाता है उसके लिए चम्मच में थोड़ा सा घी लगाइएगा, ताकि ये चम्मच चिपके नहीं और इसके कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से एकसार हो जाएंगे। आप चाहें तो चांदी के वर्क से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का फास्ट होता है वो चांदी का वर्क नहीं खाते हैं, तो कटी हुई पिस्ता से, कटे हुए बादाम से, जो भी आपके पास ड्राई नट्स हो उनसे आप गार्निश कर सकते हैं। और चम्मच से इस तरीके से इसे सेट कर दीजिएगा और इसे जमने के लिए छोड़ दीजिएगा। मैं मोस्टली रात को मिठाई बनाती हूँ और सुबह मॉर्निंग में ये अच्छे से सेट हो जाती है। अब नाइफ़ से इसे आप जो भी आकार देना चाहें
उस तरीके से कट कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली चौकोर पीसेस में कट करती हूँ, आसानी से ये तैयार होती हैं। क्योंकि हल्की ठंड शुरू हो गई है तो घी जम जाता है। गैस की फ्लेम ऑन कीजिए, धीमी कीजिए, उस पर ट्रे को कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से घुमाते हुए गर्म कर लीजिएगा, ताकि नीचे जो घी है वो एकदम मेल्ट हो जाएगा और हमारी बर्फ़ी इजीली निकल करके बाहर आएंगे। देखिएगा इस तरीके से पहला पीस है थोड़ा सही से नहीं निकलता है। उसके बाद आप देखिए सभी हमारी नारियल की बर्फ़ी के पीस जो है परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। यदि इनका कलर आपको साफ चाहिए तो जब भी आप गोला फ्रिज में स्टोर करें तो उसके ब्राउन पार्ट को निकाल लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ये मेरे पास मिठाई रखने की पेपर प्लेट्स हैं, उनके ऊपर इसे आप रखिएगा और देखिए बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई लग रही है। कोई भी आप जब सॉफ्ट मिठाई बनाते हैं तो इन पेपर प्लेट्स का आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। आइए एक पीस को तोड़ के दिखाते हो, देखिए कितनी शानदार हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। दोस्तों सीधा हिसाब है, बिल्कुल भी ना घबराएं। आप नाप करके जितना भी पिसा हुआ नारियल लेते हैं उसकी आधा चीनी, कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप ले सकते हैं। और दूध जितना पिसा हुआ नारियल का पाउडर है उसका आधा हमें दूध लेना होता है। मिल्क पाउडर मैं इसलिए डालती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है रिच बन जाता है और स्वादिष्ट लगती हैं। तो दोस्तों मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप इन बर्फ़ी को बनाइएगा। इसमें चाशनी बनाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। एक बार बना लीजिएगा और बिना फ्रिज में स्टोर किए आप इसे 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके तो आप 20 से 25 दिन भी खा सकते हैं। तो बनाइएगा इस दिवाली पे भाई दूज पर और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।